हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? 8 तक। 8 में से छोड़ दिए थे ना ये तीसरा नंबर। चलिए 8 के 3 देखिए क्या कर रहा है। 8 के तीसरा सवाल कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी का पीमा पद क्यू है। मतलब क्या, पीमा जैसे अनुमा पद होता है ना, ऐसे ही पीमा पद कितना दिया हुआ है क्यू, तथा क्यूमा पद पी है, तो उसका पी प्लस क्यूमा पद क्या करना है, ज्ञात करना है। बताइए, इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया तो मान लेंगे, और सारबंतर भी इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि एपी का प्रथम पद ए और इसका सारबंतर मान लेते हैं डी। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से पीमा पद ना, बोलो पीमा पद कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। समांतर श्रेणी का पीमा पद क्यू है। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे तो क्या लगेगा बताओ, प्लस एन के जगह पर कितना, ए प्लस पी माइनस 1, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। समीकरण 1 मान लेंगे इसको हम, है ना। तो इसको और गुना करना है तो और गुना कर सकता है, तो डी से पहले यहाँ क्या कर गुना ही कर देते हैं। तो बोलो कितना हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, पी डी माइनस डी बराबर क्यू। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से अब क्या करें, क्यूमा पद ना, अब इसमें क्या कर रहा है, क्यूमा पद कितना है, पी। तो क्यूमा पद मतलब क्या, टी क्यू का मान कितना दिया है, पी। अब यहाँ पे सूत्र बैठेगा, क्या बैठेगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर पी। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। निकालिए समीकरण 1 घटे समीकरण 2, है ना। समीकरण 1 कितना है, ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू। और समीकरण 2 कितना है, ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर पी। ये दिया है ना। अब बोलो कैसे होता है समीकरण 1 2 में, फिर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ माइनस। इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, डी से डी कटेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, पी डी माइनस क्यू डी बराबर क्यू माइनस पी, है ना। तो इसमें से क्या करते हैं, डी कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू। इसमें से माइनस कॉमन करें हम, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम बन जाएगा। तो इसमें से माइनस कॉमन कर देते तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये बताओ क्यू किस में होगा, क्यू माइनस में, आप पी किस में होगा, तो पी को लिख देते हैं पहले, पी माइनस क्यू, है ना। यहाँ से डी का मान निकालिए। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, ई कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा। ऊपर में कितना है, माइनस पी माइनस क्यू, बट्टा में पी माइनस क्यू। इस पी माइनस क्यू है, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऊपर में कितना बचा, कुछ नहीं बचा था, 1। अब डी का मान कितना बच गया, 1। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस पी गुने माइनस 1, है ना, माइनस कितना, माइनस 1 बराबर क्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर डी के जगह पर कितना रखना है, माइनस 1 रखना है। यहाँ क्या है, ए प्लस पी डी है ना, तो पी गुने माइनस 1, माइनस यहाँ पर डी के जगह पर कितना रखेंगे, माइनस 1 बराबर क्यू। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ए माइनस पी प्लस 1 बराबर क्यू। नॉन है, ए बराबर बात में ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए का मान क्या निकलेगा, तो ई जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो पी प्लस क्यू माइनस 1, ये हो जाएगा ए का मान। अब इसमें कौन सा निकालना करेगा है, पी प्लस क्यू मापद, क्या निकालने के लिए करा है, पी प्लस क्यू मापद क्या होगा, टी
पी प्लस क्यू मा पद। बताओ सूत्र लगाओ, यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बोलो ए के जगह पर क्या रखे अब? पी प्लस क्यू माइनस 1, पी प्लस क्यू माइनस 1 है ना, आप प्लस है पी प्लस क्यू माइनस 1 गुने -1। अब -1 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे इसको। तो P प्लस क्यू माइनस 1 माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस पी माइनस क्यू अब प्लस 1। P से क्या हो जाएगा? P कटेगा, Q से क्या होगा? Q कटेगा, 1 से क्या 1 कटेगा, तो क्या निकल गया? 0 मान। दोबारा समझिए, देखिए क्या करा है? समांतर डी प्रथम पद ए मान लिए, सार्वंतर क्या मान लिए? डी। सवाल में करा है पीमा पद कितना दिया होगा? Q। तो पीमा पद क्या करेंगे? यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर Q। अब P से क्या किए? दोनों गुना कर देते, यहाँ क्या हो जाएगा? पी डी अब माइनस डी बराबर Q। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण दूसरा में करा है Q मा पद कितना है? P। तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर P। अब d से जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू डी अब माइनस डी बराबर P। समीकरण 1 2 को हल के यहाँ पर लिख दिया, तो जो कट गया कट गया। यहाँ पर क्या बच गया? पी डी माइनस क्यू डी। यहाँ पर क्या हो गया? Q प्लस में अब P माइनस में। अब इस दोनों में से क्या किया? डी माइनस कर लिया तो P माइनस क्यू हो गया। अब यहाँ से जब माइनस कर लेंगे ना, माइनस कॉमन करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा आपको प्लस में और Q हो जाएगा माइनस में। अब P माइनस क्यू को इधर भेजे तो क्या हो गया? बटा चला गया। ऊपर में क्या है? माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस कुछ नहीं, अब कितना बच गया? 1 बच गया। तब डी का मान निकल गया। जैसे ही डी का मान समीकरण 1 में रख दिया तो क्या हो गया? ए का मान निकल गया। और जब ए और डी का मान हो जाए तो उसमें क्या निकालने के लिए करा? पीमा पद, पी प्लस क्यूमा पद। इसी बोलता पचमा पद निकालने के लिए एन के जगह पर क्या कर देते? 5 कर देते। चलिए आगे देखिए, फिर करा है चौथा नंबर सवाल। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का तिगुना और सातवां पद तीसरे पद का दुगुना से एक अधिक है तो समांतर श्रेणी निकालना है। तो मान लेंगे, माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। माना कि प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी। अब देखिए प्रश्न से क्या करा है? प्रश्न से आप ही लोग बोले इसमें चौथा पद, हाँ क्या करा इसमें? समांतर श्रेणी का चौथा पद मतलब क्या? T4। T4 जो है क्या है? ए प्लस, देखो फल पढ़ो एक बार। हाँ, पहले पद का तिगुना, तो पहला पद इसमें कितना है? ए ना, तो ए के गुना कर देंगे 3। दोबारा समझिए सवाल क्या करा इसमें कि चौथा पद जो है ना वो पहले पद का क्या है? तिगुना है। बताइए इसका सूत्र लगाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3a। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 3d ना आप बराबर 3। इसको भी इधर ले आते हैं तो ए आप माइनस 3a आप प्लस 3d बराबर 0। कितना हो जाएगा? -2a प्लस 3d बराबर 0। समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से लिखिए क्या होता है? देखो T7 जो है मतलब सतवां पद जो है तीसरे पद के दुगुना। तीसरे पद क्या करना है? दुगुना। मतलब क्या? T3 का गुना, तीसरे पद का दुगुना और एक अधिक है, उसमें से क्या करेंगे? एक अधिक कर देंगे। यहाँ सूत्र लगाइए, यहाँ सूत्र लगाइए, लेकिन यहाँ भी सूत्र लगाए ना उसमें क्या हो जाएगा? दूसरे गुना होगा, है ना। चलो यहाँ लगाओ, क्या हो जाएगा? a प्लस 6d, 7 माइनस 1 इंटू डी तो 6d। अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? a प्लस 2d और यहाँ इंटू 2 और प्लस 1। a प्लस 6d बराबर गुना करिए 2a प्लस 4d और प्लस 1। इन दोनों को इधर ले आएंगे। a माइनस 2a और प्लस 6d यह आएगा तो माइनस 4d और बराबर 1। तो कितना हो जाएगा? -a प्लस 2d बराबर 1। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके आप लोग क्या करेंगे? a का मान नहीं निकालेंगे, d का मान नहीं निकालेंगे। जब a और d का मान निकल उसमें करें समांतर श्रेणी निकालने के लिए। तो कल क्या बताया था? समांतर श्रेणी a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d, है ना। ऐसे क्या करेंगे? जब a d का मान निकालेंगे तो उसमें अपना डाल देंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब नंबर सवाल में क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद कितना है? 420।
नम्मा का पहला 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का 420। ध्यान समझिए, करा देखिए ये श्रेणी दिया है ना, तो करा कितने कौन सा पद 420 होगा, मतलब कितने नंबर पर 420 आता है ये पूछ रहा है, कितने नंबर। तो n का मान पूछ रहा है, नंबर मतलब क्या होता है n का मान। तो बोले इसमें a का मान देख लीजिए बताइए कितना होगा। a का मान 21 और d का मान सही है 42 माइनस, सही बोल रहे हैं 21 कितना हो जाएगा 21। और ये लास्ट का पद है ना, लास्ट का पद क्या बोलते हैं tn बोलते हैं। तो tn बराबर कितना है 420। यहाँ सूत्र लगा देंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 420। a के जगह पर 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 420। बोलो पहले ये जाएगा कि पहले ये जाएगा, गुना वाला नहीं जाएगा, पहले प्लस जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुने 21 बराबर 420 माइनस 21। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 399। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 399 बटा 21। 7 21 7 पंचे 35 4 5 7 7 49। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो बोलो n बराबर क्या हो जाएगा 19 प्लस 1 बराबर 20वां पद क्या होगा इसका 420 होगा। वैसे पहले भी समझा दिए थे। अगर देखिए अगर a का मान पूछ रहा है, अगर n का मान दे दिया है, d का मान दे, तब भी क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे। अगर d का मान निकालने के लिए बोल रहा है, सारबंधक निकालने के लिए बोल रहा है, a दिया रहेगा n दिया रहेगा, तब ये सूत्र लगेगा। देखिए दूसरा देख लीजिए इसका, हम समीकरण बनाते हैं। इसमें दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट दिया हुआ ना। क्या करें कौन सा पद, इसमें क्या कौन सा पद मतलब क्या कौन सा नंबर, मतलब n का मान निकालना है, उसके 13वें पद से क्या है 84 अधिक है। अब मान लेते हैं, बोलो तो इसमें पहले a का पद कितना हो जाएगा बताओ। 1 का 3 और d का मान कितना 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। अब प्रश्न से कह रहा है कौन सा पद, तो मान लेते हैं nवां पद, nवां पद इसके 84 पद से कितना अधिक है 84 पद करा ना, नहीं 13वें पद। हाँ करा कौन सा पद tn जो है इसके 13वें पद से क्या है 84 अधिक है। ध्यान समझिए tn बराबर 13वें पद का 84। यहाँ लगा देंगे tn लगाओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 84। बोलो यहाँ पर a के जगह पर क्या रख देंगे 3, n का यहाँ मान निकालना है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 7, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 12 गुने डी मतलब कितना 7 प्लस 84। देखो यहाँ 3 को 3 से हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ भी 84 है यहाँ भी 84, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 है 1 16। n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 168 बट्टा 7, काटे का 7 दूना 14 7 चौका 28। n का मान कितना हो जाएगा 25। इधर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जल्दी उतारिए। आज वो काम से पूरे व्यस्त है, हम आप लोगों को भी वो काम देंगे करने के लिए, हम इसमें से 7 काम करने के लिए कम से कम 2 घंटा 3 घंटा जल्दी करो टाइम लगेगा, टाइम लगाना है। लग जाता पंखा ठीक हो जाता। जल्दी करो बताओ। सुनो आप लोग कम से कम 18 पन्ना लिखना है, दोनों साइड मिला के 18 साइड करने का मतलब 9 पन्ना। कौन सब लिख देगा सब बताओ। तो सबको पक्का समझा, हाँ घर पर से कल जमा करना है। कुछ आदमी नहीं बोलेगा तो उसको देवे करेंगे, नहीं बोलेगा तो उसको देंगे। बात है कि 31 तारीख जमा करना है। 31 तारीख को कॉलेज बंद है, इसीलिए जमा करना होगा तब कल ही जमा करना होगा। अब परसों रविवार है, 31 को बंदे है, नहीं बंद तो नहीं रहेगा, पढ़ाई होगा सुबह में, कल सुबह में। पंखा लग गया था। अरे हमको भी गर्मी, ऐसे हमको गर्मी नहीं लगता है, बर्दाश्त करो ना।
अरे सुनो तो ध्यान दो तो, ए लड़का समझो। देखिए 9 के तीसरा में क्या कर रहा है, समानता श्रेणी 3, 15, 17, 39 का कौन सा पद, तो इसमें भी क्या कर रहा है, कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है। बन जाएगा। चलिए आप 10 नंबर सवाल देखिए। बात नहीं करिए तो ध्यान सुनो। एन के किस मान के लिए समानता श्रेणी इतना इतना और इतना इतना के एन में पद समान होंगे। अब देखो यहाँ पर 2 को समानता श्रेणी दिया हुआ है, बोलो तो पहला कितना दिया हुआ है, 63, 65, 67। 63, 65, 67। एक ये दिया हुआ समानता श्रेणी और एक दूसरा दिया हुआ 3, 10, 17। दोनों में कर दोनों के कर एनवा पद समान होंगे। इसका पहले एनवा पद निकाल लीजिए। तो बोलो ए का मान कितना, 63। डी का मान कितना, 65 माइनस 63, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एनवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस समीकरण 1 कर देंगे। इसका एनवा पद निकाल लिए। अब दूसरा श्रेणी क्या है, 3, 10, 17 है ना। तो इसके लिए ए का मान कितना, 3। डी का मान कितना, 10 माइनस 7, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 बराबर 7। इसका एनवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1। इसमें मान कहाँ लिख दिए, मान बिठाए थे यहाँ पर, समझ आएगा ना, समझ जाएंगे ना। इस बताओ प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों बराबर है, ए प्लस एन माइनस टी एन ऊपर का एन कर देते, टी एन बराबर टी बार का एन। हाँ मतलब दोनों का एनवा पद क्या है, बराबर है। अब बताइए इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ए के जगह मान उठा दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 है ना, और यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर कितना, 3, एन माइनस 1 और डी के जगह पर 7। चलिए गुना भाग कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। बताइए कितना हो जाएगा, x प्लस 2n, यहाँ कितना हो जाएगा 7n माइनस 4। ठीक है, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61। ठीक है, माइनस 5n बराबर माइनस 65। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 13। एन का मान क्या हो जाएगा 13 आंसर। पूछने की अब यहाँ इधर उधर कर दिया संख्या को हम। 10वां नंबर सवाल है। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर में क्या कर रहा है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में आता है। देखो गुणज का मतलब क्या होता है, सुनो अगर सही है, अगर 4 का गुणज पूछेगा ना तो 4 का गुणज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है 4 का गुणज जो है ना 10 और 250 के बीच का होना चाहिए। तो बोलो कौन संख्या होगा, पहला संख्या। अगर 4 का गुणज लेना तो क्या हो जाएगा 12। कहाँ से होगा, यहाँ लिख दीजिए 11 नंबर सवाल लिख दीजिए, 4 का गुणज 10 और 250 के बीच। बोलो क्या क्या होगा, 4 नहीं लिखना है, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल कर देना, लास्ट वाला क्या होगा बताओ। इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 250 के बीच में होना चाहिए। तो कौन संख्या होगा, 248। कितने लोगों को समझ में आया। यहाँ से करा कितना होगा, मतलब कि n का मान निकालना है। तो बोलो a का मान कितना है इसमें, d का मान कितना है, n का मान निकल जाएगा। बोलो tn बराबर कितना लिख देंगे आप लोग, 248 है ना, tn बराबर हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अगला नंबर सवाल ये भी थोड़ा है लंबा चौड़ा है, इसको छोड़ दे, अभी तुरंत बताएंगे बाद में, खत्म हो जाने के बाद बता देते, पर बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। अरे हम छोड़ते सवाल, हम सवाल को छोड़ेंगे, सवाल हमको देख के भाग जाता है। इनडायरेक्ट दूसरा सवाल छेड़ दिए, किसमें इनडायरेक्ट दूसरा सवाल छेड़ दिए हैं। नहीं पढ़ा देंगे, अभी तुरंत पढ़ाएंगे, जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद पढ़ा देंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, सुनो
यहाँ से जब नया नया बात आया हुआ है, नया सिलेबस आया हुआ है, मतलब नया सिलेबस है, नया प्रश्न है, दोनों इसमें न प्रथम पद का था पता रहेगा न सार्वंतर पता रहेगा। इसमें क्या करें, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 750, तो संख्या करें क्या होगा। ध्यान समझिए, अगर समांतर श्रेणी में अगर आपको 3 संख्या मानने के लिए बोले या 4 संख्या मानने के लिए बोले, तो देखिए उसके लिए प्लीज यहाँ तरीका बता देते हैं। एपी की लिख दे, एपी की 3 संख्या, एपी की 3 संख्या, एपी की 3 संख्या, तो क्या हो जाएगा, वो ए माइनस डी होगा, एगो ए होगा, एगो ए प्लस डी होगा। ये आपको याद रखना है बात को। अगर मान लीजिए समांतर श्रेणी की बोलेगा 4 संख्या, क्या होगा, समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं क्या होगा, देखिए ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। देखिए कब लगाएंगे, अगर कहीं सवाल दिया हुआ बोल रहा है समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का जोड़ इतना दिया हुआ है या 3 संख्याओं का अंतर इतना दिया हुआ है, 3 संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है, जिसमें 3 संख्या आ गया है ना, उसमें ये वाला मान लेंगे। जिसमें 4 संख्या का बात हो रहा है उसमें ये वाला संख्या मान लेंगे। बस समझ आया ना। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है, 13 के पहला कर रहा है समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल 30 है, तो उनका गुणनफल कितना है 750, तो कह रहा है संख्या कितना होगा। 3 संख्या की बात कर रहा है, तो बोलो क्या माने, हाँ तो लिख देंगे यहाँ पर, माना कि एपी की 3 संख्याएं बराबर समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं, बोले क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। आप बताइए प्रश्न से क्या करा है, आप लोग खुद से बनाओ क्या करा है। देखो हम समझा देते हैं लड़का को, देखो क्या करा है इसमें, सही बोला है बोलू कि समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल कितना है 30 है ना। तो हम लोग कौन संख्या माने बताओ, 3 का योगफल बराबर कर देंगे 30, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी बराबर कितना 30। कुछ कटने वाला है यहाँ पर, डी से क्या हो जाएगा, डी कटेगा, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 30, तो ए का मान कितना हो गया 10, ए बराबर निकल गया 10। अब पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है बताओ, 3 संख्या का गुणनफल, तो बोलो पहला संख्या कितना है ए माइनस डी गुने ए प्लस डी बराबर 750। ए के जगह पर 10 दे देंगे, यहाँ पर क्या लिखाएगा 10 माइनस डी गुने 10 गुने 10 प्लस डी बराबर 750। देखिए इस 10 को उधर भेज सकते हैं हम, बटा में जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, जैसे इसको यहाँ काट देते हैं। अब यहाँ क्या बच गया 10 प्लस 10 माइनस डी इंटू 10 प्लस डी बराबर 75। बोलो यहाँ पर कौन सा लगेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 माइनस डी स्क्वायर बराबर 75। यहाँ हो गया 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर 75, इसको भेजेंगे इधर, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना 75 माइनस 100, तो कितना हो गया माइनस 25, की माइनस से माइनस काट दे, तो बोलो डी बराबर क्या हो जाएगा 25, कितना निकला 5। छोड़ो यहाँ पर जरूरत है, द्विघात में जरूरत पड़ता है ना। तो ए का मान हो गया, अब डी का मान हो गया। अब अगर 3 को संख्या क्या होगा, तो पहला संख्या क्या है ए माइनस डी, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 10 माइनस डी मतलब क्या 5, तो पहला संख्या क्या होगा 5, दूसरा संख्या क्या है ए, तो बोलो क्या हो जाएगा 10, और तीसरा क्या होगा ए प्लस डी, तो क्या हो जाएगा 15 है ना। इसे निकाल देते हैं। 3 संख्या इसमें दिया हुआ है ए माइनस डी ए प्लस डी, तो बोलो ए के जगह पर क्या लिखना है 10 माइनस 5, ए के जगह पर 10 और 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 5 10 15, ये आंसर हो जाएगा। पूछता है ये सवाल सब। आगे देखिए फिर इसमें यही कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 21 दिया है। हाँ 3 संख्या 3 पदों का एक ही बात है, तो इसमें क्या मानेंगे बताओ, पहला 3 संख्या क्या मानेंगे, क्या मानेंगे ए प्लस डी, यहाँ से पहला समीकरण बन जाएगा। आगे फिर क्या कर रहा है तृतीय आगे कर रहा है प्रथम और तृतीय
पदों का गुणनफल द्वितीय पद से इतना है, मतलब क्या, पहला का और तृतीय का गुणनफल, मतलब क्या, a माइनस डी गुने a प्लस डी बराबर अत्य प्लस अत्य किससे अधिक है बताओ, पहला और द्वितीय से, मतलब a प्लस 6 कर देंगे। यहाँ से समीकरण बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे बाद में हम। अब 14 नंबर सवाल देखिए। 14 के पहला बताइएगा आप लोग क्या करेंगे, क्या मानेंगे आप लोग। इसमें दूसरा बना देखो तो पहला तो बन ही जाएगा आपका, पहला आपको 13 के पहला जैसा ही है। इसमें करें ना 4 संख्याओं का योगफल और उनका गुणनफल कर रहा है, तो सेम बनाएंगे, सेम बन जाएगा। इसमें हम बना देते हैं आपको दूसरा, तो बोलो क्या लगेंगे आप लोग पहले। एपी की 4 संख्याएं बराबर, माना कि एपी की 4 संख्याएं ए माइनस 3डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब प्रश्न से आप ही लोग बनाएगा, हम नहीं कुछ करेंगे। क्वेश्चन करो ना, ठीक है। हाँ बताओ, हाँ देखो ना आप, इनमें क्या करें फिर। समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं लगातार ज्ञात की चीजों का योग प्राप्त होता है, जोड़ दे 50 बराबर लीजिए। हाँ बताओ, ए a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 50 बराबर 50। बोलो 3d क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एगोटी से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 है, हाँ? नहीं 3 है, 4 है। 1 2 3 4 a बराबर 50, a बराबर 50/4, तो कितना हो गया 25/2 है ना। अब a का मान निकल गया, ध्यान दो इधर, और बताओ फिर क्या करा है। ये तो मतलब a का मान निकल गया, यहाँ पर a बराबर 25/2। अब फिर क्या करा है इसमें, देखिए उनमें महत्तम लघुत्तम का जड़ गुना है। महत्तम मतलब क्या, बड़ी संख्या, और लघुत्तम मतलब क्या, छोटी संख्या का जड़ गुना है। तो बोलो इनमें बड़ी संख्या क्या होगा, वेरी गुड, ये प्लस हुआ है ना, 3 प्लस हुआ है तो बड़ी हो जाएगा। और सबसे छोटी कौन होगा इसमें, a माइनस 3d। तो बताओ आप लिखो, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, महत्तम मतलब क्या, बड़ी संख्या, लघुत्तम का क्या है, चरगुना, मतलब क्या, छोटी संख्या क्या है, चरगुना। लड़की लोग बता दो, a प्लस 3d बराबर a माइनस 3d गुने 4। अब बैठा देंगे, एक जगह 25/2 कर देंगे, ये ना है कहाँ गया, महत्तम लघुत्तम का चरगुना है। अब एक जगह पर कितना कर देंगे, 25/2 माइनस 3d, यहाँ पर 25/2 माइनस 3d। हाँ देखो, ये पहले 4 से क्या होगा, गुना हो जाएगा, करो करो तो गुना कितना हो जाएगा, ये 25/2 माइनस 3d, 4 से गुना करो 50 सीधा है ना, 50 माइनस 12d, 12d को ले आते इधर, आप 25/2 को भेज देते हैं इधर, 50 से तो जैसे को ले आएंगे, देखे तो 25/2 माइनस 50 बराबर माइनस 12d प्लस 3d। यहाँ तो भिन्न जोड़ करना पड़ेगा, आप लघुत्तम लेंगे तो 2 25 माइनस 100, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 9d। तो बोलो कितना हो जाएगा, माइनस 75/2 बराबर माइनस 9d। देखो बट्टा 1 कर दे कि माइनस से माइनस कर देंगे, 3 से कटेगा, 3 या 9 और 3 से कटेगा 75। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6d, यहाँ 3d है, यहाँ पर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 6d बराबर 25, d बराबर क्या हो गया 25/6 ना, d बराबर 25/। अभी आंसर नहीं निकला, अभी आपको क्या निकालना है इसमें, a माइनस 3d। चलो यहाँ निकालते हम, है ना, कितना है 14 के दूसरा, तो 4 संख्या मतलब a माइनस 3d, एक है a माइनस d, एक है a प्लस d, एक है a प्लस 3d। मान उठा दीजिए, एक जगह पर कितना 25/2 माइनस 3 गुने 25/6 कौमा, फिर 25/2 माइनस
25/6 फिर 25/2 प्लस 6 कॉमा 25/2 प्लस 3 गुने 25/6। ये गुना भाग हम थोड़ा ना करेंगे, एक हम मुझसे मिला देते हैं। तो बोलो ऊपर में कितना हो जाएगा बताओ तो। इसको काट दे, हम इसको काट दे तो क्या हो जाएगा 25/2 और ये है प्लस में, यह है माइनस में, तो कितना हो जाएगा 0। देखो इसमें पहला पद 0 दिया हुआ है तो उधर के 5 दिन है, तो गलती तो नहीं ना हो गया कि। अच्छा मिला लेते, रुक जाओ, बोलो 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 बोलना तो बोलना बोलना तो। हाँ देखो यहाँ पर प्लस में क्या होगा बताओ। हाँ चलो ठीक करेंगे इसको हम। अब इसलिए हमको तुम लोगों को गुस्सा आता है, तुम लोग क्यों नहीं बोला, तू क्या नहीं बोल रही। हाँ अभी तक बात देखो रे यहाँ पे सही है। इतना मेहनत बेकार हो गया। देखिए सुनो क्या हुआ था बताओ यहाँ। हाँ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना, ठीक है ना। अब बाकी फिर मिला ले एक बार। 4D बराबर 50, 3 बराबर 50/4 तो 25/2, ठीक है। यहाँ A 25/2 प्लस 3D 25/2 प्लस माइनस 3D/4, ठीक है। सुनो तो 25/, देख आधार सब कहीं का प्लस 3D तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 12। अरे सुनो 12D, इसी को उधर ले आए, इसको उधर भेज देते हैं 3D प्लस 12D बराबर 50 माइनस 25/2। ठीक है ना, ध्यान देना फिर गलती हो जाएगा। जाओ बाहर जाओ। 15D बराबर बट्टा में 2 100 माइनस 25 तो क्या हो जाएगा 75/2। 75D बराबर क्या हो जाएगा 15D बराबर 75/2। क्या हुआ, अब 15 से काट दे, छोड़ दो 15 का 15 और 15 दिया 75। यहाँ पर बस D बच गया, D बराबर क्या हो गया 5/2, ठीक है ना। अब निकालिए 4 को संख्या। अब A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D A प्लस 3D। अब देखिए 25/2 माइनस 3 गुने 5/2 है ना, लिख देते कम से कम 25/2 माइनस 5/2 25/2 प्लस 5/2 25/2 प्लस 3 गुने 5/2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दिया 15। अब देखिए 25/2 माइनस 15/2 तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, तो 25 माइनस 15। फिर यहाँ देखिए लघुत्तम कितना 2 तो 25 माइनस 5। फिर यहाँ कितना 2 25 प्लस 5, लघुत्तम कितना 2 25 प्लस 15। अब देखिए 10/2 ना हो जाएगा तो कितना होगा 5, और यहाँ कितना 20/2 तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना 15, यहाँ पर 20। ठीक है उतारिए, खत्म हो गया। अब इसके बाद सवाल से पूरा आसान सवाल सब है। एक इसमें 12 छूटा हुआ है, 12 बताएंगे हम। अभी नहीं, अब साइंस होगा।